धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप ही की महिमा और आपका आदर करते हैं क्योंकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट तब होती है जब आपकी इच्छा और योजना में हम जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में सर्वोपरि हो और महिमान्वित हो और आपका नाम महिमा पाए। हम आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी योजना के अंतर्गत सब लोग, जो लोग आपकी योजना में हैं, वो लोग उन्नति पाएँ, बरकत पाएँ, सफलता पाएँ और आपका नाम उन सब की ज़िंदगियों से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए एक बार फिर से, और चाहते हैं ये वचन लोगों के जीवन में वैसे ही कार्य करें प्रभु जैसे पहले करते थे, और आपका नाम हम सब के जीवन में महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 59 में हम आज एक प्रश्न है, हाउ कैन अ वर्ल्डली पर्सन रिसीव इटर्नल लाइफ। एक सांसारिक मनुष्य अनंत जीवन कैसे पाएगा? ना तो वो वचन को जानता है, ना सुसमाचार को जानता है, ना प्रभु यीशु मसीह को, सिर्फ नाम सुना है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो क्यों आया उसका। तो वो व्यक्ति कैसे अनंत जीवन पा सकता है? और अनंत जीवन की शुरुआत होती है उद्धार प्राप्त करने के बाद। आज हम एप्लीकेशन में जब कल आए थे, एप्लीकेशन का मतलब परमेश्वर के योजना का और परमेश्वर की इच्छा का हमारे जीवन में लागू होना। उसके बिना वो एप्लीकेशन वाला पार्ट शुरू भी नहीं होता है और उसी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही वो पूरा होता है। इसलिए हम इसको एप्लीकेशन के अंतर्गत लेके चल रहे हैं कि परमेश्वर की योजनाएं एक उस व्यक्ति के जीवन में जो सांसारिक जीवन जी रहा है, सांसारिक व्यक्ति है, उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं कैसे और उसकी योजना कैसे लागू हो सकती है। इसलिए ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इटर्नल लाइफ वाला। अनंत जीवन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसको हम पार्ट्स में लेके चलते हैं। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। सबसे पहली बात, अनंत जीवन हमारे कुछ करने से हमें नहीं मिलेगा। अनंत जीवन है क्या? परमेश्वर का उपहार है, गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु क्योंकि है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसका मतलब कि अनंत जीवन किसी व्यक्ति में है, और आप और हम जब उस व्यक्ति में आ जाएंगे तो अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For the wages which sin pays is death, but the bountiful यहाँ पे डेथ का मतलब इटर्नल डेथ से है। but the bountiful free gift of God, the bountiful का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, हाँ, भरपूरी से। but the bountiful gift, free gift of God, फ्री गिफ्ट। देखिए, अनंत जीवन भरपूरी से हमको दिया जाएगा और फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। आप जाते हैं जब बाय वन गेट वन फ्री, यही तो स्कीम होती है। तो जब आप बाय वन गेट वन फ्री, आप उससे कहिए फ्री वाला दे दो, बिना खरीदे मिलेगा। एक बाय करेंगे तो उसके साथ दूसरा गिफ्ट में मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री, एक फ्री तब मिलेगा जब आप एक खरीदोगे। ठीक, अब आप इसको, इस स्कीम को आज के लोगों को बहुत जल्दी ये समझ में आ जाना चाहिए, पहले के लोगों को नहीं आया था। अब आप देखिए कि परमेश्वर हमारे सामने ऑफर रख रहा है, और वो ऑफर है फ्री, बाउंटीफुल फ्री गिफ्ट of God is eternal life through Jesus Christ, in union with Jesus Christ, our Lord, हाँ, Lord, our God, यानी our Lord, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन फ्री मिलेगा। लेकिन प्रभु कैसे मिलेगा? उसमें तो अनंत जीवन मिलेगा, प्रभु कैसे मिलेगा?
अब आप कल्पनाओं से, अजम्पशन से बाहर निकलिए, वचन क्या कह रहा है। अब इसका दूसरा पॉइंट है, एवरी पर्सन हु बिलीव इन द ट्रू गॉस्पल रिसीव्स जीसस क्राइस्ट। जब कोई व्यक्ति सच्चे सुसमाचार को विश्वास करता है और तो उसको अनंत जीवन का शुरुआत हो सकती है। मिलेगा नहीं, मिलेगा तो लास्ट में ना। देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 और 17 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के किसके लिए? हर एक विश्वास करने वाले के लिए। हर पहली चीज, सुसमाचार किस किस के लिए है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए। नहीं, किस किस के लिए है? हर एक के लिए है, फॉर एवरी पर्सन। उसके बाद उसको सुसमाचार काहे के लिए है? विश्वास करने के लिए है। इसलिए लिखा सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए। पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए। फिर यूनानी, यानी चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कभी कलीसिया में आया हो या कभी ना आया हो, वो कोई क्यों ना हो, फॉर एवरी पर्सन। ठीक, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए। उद्धार के निमित्त। उद्धार के निमित्त का मतलब क्या हुआ? उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार के निमित्त। परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर की सामर्थ काहे में है? नहीं, उद्धार प्राप्त करने के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन ये सामर्थ है काहे में? प्रार्थना में? हाँ। पास्टर में? चर्च में? हाँ। ना ना, फिर तुम लोग भटक गए, फिर से पढ़ो। हाँ, कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इतनी जल्दी आप लोगों के साथ ये है, तो कॉमन आदमी के साथ क्या हाल होता होगा? जी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए, यानी विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इंग्लिश, For I am not ashamed. For I am not ashamed of the gospel. Of the gospel. Good news of Christ. Good news of gospel क्या है? Good news of Christ. जी. For it is God's power. For it is God's power. Working unto salvation. Working unto salvation यानी उद्धार के लिए काम करने वाली सामर्थ। क्या चीज है उद्धार के लिए जो काम करती है सामर्थ? Gospel. सुसमाचार उद्धार के लिए काम करने वाली परमेश्वर की सामर्थ है। और आज लोग सुसमाचार जानते भी नहीं हैं। और सुसमाचार को कितने सुसमाचार है ये भी नहीं मालूम है। सच्चा केवल एक है। जब इतने ढेर सुसमाचार हो गए, उसमें से सच्चा कौन सा ये भी नहीं मालूम है। और सुसमाचार के बिना उद्धार असंभव है ये भी नहीं मालूम है। सुसमाचार ग्रहण किए बिना परमेश्वर आपके जीवन में जरा भी काम नहीं करेगा ये भी नहीं मालूम है। क्या चाहिए उनको? बाइबल स्टडी। बिना बाइबल स्टडी के कोई ना तो सुसमाचार जानता है, तो प्रभु यीशु मसीह तो बहुत दूर की चीज है जी। For deliverance from eternal death. फिर से पढ़ना बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। For it is God's power. For it is means gospel is the God's power. Working unto salvation. Working unto salvation. For deliverance. For deliverance. Deliverance का मतलब छुटकारा देने के लिए। For deliverance. From eternal death. From काहे से? अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। अनंत मृत्यु से कौन छुड़ा सकता है? जब तक यीशु मसीह छुड़ा सकता है, लेकिन यीशु मसीह तक पहुंचेंगे कैसे?
सुसमाचार के बिना आप यीशु मसीह को जानते भी नहीं हैं कि वो आया काहे के लिए था। संसार में बहुत लोग हैं और सब लोग चारों तरफ हमारे लोग अनंत मृत्यु में जा रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमसे कोई मतलब नहीं, सब अपना जाने। नहीं, आप स्वार्थी जीवन जीना मांगते हैं? आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह सबके लिए है और वो कहता तुम अकेले आओगे मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। आपके साथ आपके परिवार के लोग नहीं हैं, आपके साथ आपके आसपास के लोग नहीं हैं, आपके साथ आपके मित्र नहीं हैं, आपके साथ आपके चाहने वाले नहीं हैं। तो ये कैसा उद्धार आपको मिला कि जो आपके साथ के लोग ही नहीं जानते? इसका मतलब आपके जीवन से लाइट नहीं निकल रही है, आपके जीवन में सच्चाई नहीं है और आप लोगों के साथ सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं। सांसारिक व्यवहार में आप रिलेशनशिप में हैं, आप उनके साथ, आपके व्यवहार में उनको अंतर दिखाई नहीं दे रहा जी। To everyone टू एवरीवन, who believes टू एवरीवन कंडीशन क्या है? Who believes, with a personal trust कैसे विश्वास करना है? With a personal trust, खुद में, यानी आपको ये भरोसा करना है, खुद से भरोसा करना है। and a confident surrender एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर, यानी विश्वास की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। टू ट्रस्ट इन, personal trust पर्सनल ट्रस्ट and a confident surrender एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर and firm reliance एंड फर्म रिलायंस to the Jew first टू द ज्यू फर्स्ट and also to the Greek, एंड ऑल्सो टू द ग्रीक। for in the gospel बिलीव का मतलब क्या हुआ फिर? पर्सनल ट्रस्ट, confident reliance, कॉन्फिडेंट रिलायंस, confident surrender कॉन्फिडेंट सरेंडर and firm reliance. एंड फर्म रिलायंस। कॉन्फिडेंट सरेंडर का मतलब क्या होता है? पूरे विश्वास के साथ अपने आप को सरेंडर करना, यानी पूरी निश्चितता के साथ, पूरे निश्चय के साथ अपने आप को समर्पित करना। निश्चय वो जीवित है। और फर्म रिलायंस का मतलब, फर्म का मतलब होता है दृढ़ और रिलायंस का मतलब भरोसा, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करना, ऑन जीसस क्राइस्ट। जी, इसको कहते हैं विश्वास, बिलीव। for in the gospel फॉर इन द गॉस्पेल a righteousness और राइचियसनेस which God ascribes विच गॉड एस्क्राइब्स, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, जो परमेश्वर ने धार्मिकता अपनी प्रकट की है हमारे लिए, वो धार्मिकता is revealed इज रिवील्ड, वो प्रकट होती है सुसमाचार में, both springing from faith बोथ स्प्रिंगिंग फ्रॉम फेथ and leading to faith एंड लीडिंग टू फेथ। यानी स्प्रिंगिंग फ्रॉम फेथ यानी वो विश्वास के द्वारा पैदा होती है और विश्वास में हमको लेकर आगे जाती है। जी, disclosed through the way of faith थ्रू द वे ऑफ फेथ that arouses to more faith, that arouses to more faith, as it is written, as it is written, the man the man who through faith is just and upright is just and upright shall live and shall live by faith। हिंदी में क्या लिखा हुआ है ये? थोड़ा सा हम आपके साथ अब रीजनिंग करने लगेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट और होती विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब एक मिनट रुक जाइएगा, कौन से विश्वास से? बिलीव के फेथ? फेथ तो वो है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास किस पर है, आपका भरोसा किस पर है, आप किस पर भरोसा करते हैं कि वो हमको अनंत जीवन देगा? प्रार्थना? हाँ, ज्यादातर लोग अपने रिचुअल्स पे विश्वास करते हैं, दे बिलीव। और यहां लिखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और राइचियस इंग्लिश में पढ़ना बेटा इसी लाइन को, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। The man the man who through faith
faith is just and upright, is just and upright. just का मतलब धर्मी, and upright का मतलब परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल सही होना, right Shall. standing with God. shall live and shall live by faith. and shall live by faith. faith के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं और faith के द्वारा हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरते हैं। हमारा faith कौन है? हाँ, faith is a person. देखिए faith नाउन की, faith is a noun, नाउन की परिभाषा है a person, place और thing. अब faith आपका किस पर है? वो पर्सन कौन है, वो वस्तु क्या है और वो स्थान कहाँ है जिस पर आपका विश्वास टिकता है। यह है फेथ। तो आपका फेथ क्या हो सकता है? एक इंसान पे आप विश्वास कर सकते हैं, एक व्यक्ति पे, एक स्थान पे आप विश्वास करते हैं और एक वस्तु पे आप विश्वास करते हैं। तो आप किस पर विश्वास करते हैं? आपका फेथ क्या है? अगर आपका फेथ यीशु मसीह है तो कंडीशनल है, हर चीज कंडीशनल है। इतनी बारीकी से कभी ना किसी ने देखा, ना इतनी बारीकी से कभी इसको समझा। सब लोग विश्वास की बात करते हैं हिंदी बाइबल पढ़ के, और विश्वास हम विश्वास करते हैं। और हमारे यहाँ तो इतने लोग विश्वास करते थे, इतने लोग विश्वास करते थे, और हम यही चीज तो हमको रीजनिंग कि इतने लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा क्यों नहीं है जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है? परमेश्वर की सामर्थ क्यों नहीं प्रकट हो रही है? जी, इसी के साथ एक पद और पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से 4 पद। हे भाइयों, अब मैं तुमसे वही सुसमाचार बताता हूँ, तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। कहाँ? अभी हमने रोमियो में पढ़ा, ये भी पौलुस ही सुना रहा है, और अब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में फिर सुना रहा है। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी किसके होता द्वारा? है? सुसमाचार के। अरे आजकल के लोग तो ये बात मानते ही नहीं और ना जानते कि उद्धार सुसमाचार के द्वारा हो रहा है। पौलुस ने सच्चाई को लिख रखा है और लोगों को सुसमाचार तक नहीं मालूम है। किसी ने सुसमाचार सुना ही नहीं है, और बहुत से लोग कहते हैं सुना तो है, पढ़ा तो है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए जानते नहीं है। जी, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार भी हुआ नहीं, लिखा होता है। जी, यदि उस सुसमाचार को, यदि, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि उस सुसमाचार को छोड़, उस सुसमाचार को, हाँ, जो मैंने तुम्हें सुनाया था, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब अगर आपने सुसमाचार आपको मालूम ही नहीं है तो उद्धार हुआ ही नहीं है, और अगर आपको सुसमाचार स्मरण नहीं है तो आपका उद्धार, आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। अब यहां पे विश्वास किसको बोला गया है? बिलीव के फेथ? इंग्लिश में देखो, बिलीव को बोल रहा है कि फेथ को? फेथ, किस पर विश्वास कर रहे हो? और अगर तुमने सुसमाचार पे नहीं भरोसा किया और तुमने सोचा कि हम प्रार्थना करेंगे, फलाने से प्रार्थना करा लेंगे, फलाना है वो हमारे लिए प्रार्थना कर देगा, हमारा काम हो जाएगा, तो क्या आपको उद्धार मिलेगा? कितने सर्किट फेल हो रहे हैं ये देखिएगा, और कैसे सर्किट पास होगा ये देखिएगा। जी, आगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, कि पवित्र शास्त्र के, देखिए रिटन वर्ड में ले गया पहली बात, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए मारा गया नहीं लिखा है, हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन में, ये पौलुस किस सोर्स से बोल रहा है? रिटन वर्ड है ना, पवित्र शास्त्र से बोल रहा है। पवित्र शास्त्र ये आपको वो देगा, समाचार देगा, इंफॉर्मेशन,
और आपको उस इंफॉर्मेशन पर बिलीव करना पड़ेगा। ट्रू इंफॉर्मेशन बिलीव करेंगे उस पे तो आपको स्पिरिट ऑफ ट्रुथ तभी मिलेगा, तब आपको ट्रुथ मिलेगा। ट्रुथ इज जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। जी, हिंदी में फिर से आप पढ़ो आगे। हो गया, इसको इंग्लिश में पढ़ दो। And now, एंड नाउ, let me remind you. नाउ का मतलब क्या? अब 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 यानी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, लोग पैदा होने की खुशी मना रहे हैं। यीशु मसीह मर गया, दुख मना रहे हैं। यीशु मसीह जी उठा, लोग खुशी मना रहे हैं। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण गया, लोगों को कोई जानकारी नहीं। उसके बाद पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, लोगों को कोई जानकारी नहीं, मान लेते हाँ हुआ जी। अब लेकिन पौलुस सारी बातों को कंप्लीट होने के बाद कह रहा अब let me remind you. लेट मी रिमाइंड यू, अब मुझे तुमको स्मरण दिलाना है। Since it seems to have escaped you, सिंस इट सीम्स टू हैव एस्केप्ड यू brethren, ब्रेथरेन of the gospel, ऑफ द गॉड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? लिटरल मीनिंग बताओ इंग्लिश में जो अभी तुमने पढ़ा। नाउ कि अब मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग से ये बात निकल गई। हाँ, आज कलीसियाओं के सेवकों के और कलीसियाओं में जितने भी लोग हैं, सबके दिमाग से ये बात निकल चुकी है। अब ये स्मरण दिला रहा जी। Of the gospel, ऑफ द गॉस्पल, the glad tidings of salvation, द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ सैल्वेशन which I proclaimed to you, which I proclaimed to you, which you welcomed which you welcomed and accepted, and accepted, and upon which your faith rests. and upon which your faith rests, जहां पर जिस पर तुम्हारा विश्वास का, जो तुम्हारे विश्वास का आधार है, फाउंडेशन जी। And by which you are saved, And by which you are saved, if you hold fast, if कंडीशन आ गई, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। अगर कंडीशन, if अगर, you hold fast हाँ, and keep firmly इफ यू होल्ड फास्ट, जब तुम उसको पकड़े रहते हो, किसको? सुसमाचार को। सुसमाचार को पकड़े रहते हो, होल्ड फास्ट and keep firmly एंड कीप फर्मली। कीप फर्मली का मतलब होता है ऑब्जर्व, दृढ़ता से उस पर ध्यान लगाए रहते हो। ऑब्जर्व फर्मली जी। what I preached to you, व्हाट आई प्रीच्ड टू यू, unless you believe, अनलेस यू है, unless you believed at first, unless you believed at first, without effect, without effect, and all for nothing. and और यहाँ पे तो बेटा बिलीव आ रहा है कि जिस पर तुमने जो, अगर तुमने पहले विश्वास कर भी लिया था, वो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो आपका बिलीव तो व्यर्थ है, आपका अपना विश्वास बिल्कुल व्यर्थ है। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मनुष्य कुछ भी विश्वास कर सकता है। ये परमेश्वर को मालूम था, मालूम है और आगे भी मालूम रहेगा जी। For I passed on to you, For I passed on to you, first of all, first of all, what I also had received, what I also had received, that Christ the Messiah, that Christ the Messiah, the Anointed One, the Anointed One, died for our sins, died for our in sins accordance with what the Scriptures foretold. the Scriptures foretold. कहाँ से पता चल रहा है? कौन हमें बता रहा है? Word of God. What the Scripture foretold, यानी वचन हमें बता रहा है जी। That he was buried, That he was buried, that he arose on the third day, that he arose on the third day, as the Scriptures foretold. as the Scriptures foretold. Foretold का मतलब क्या होता है? पहले से बता दिया। पहले से बताना। तो कौन बता रहा पहले से? ये स्क्रिप्चर बोल रहा है। आज अब बताइए, थोड़ी देर के लिए बताइए कि लोग किस किस चीज से दूर हो गए? सुसमाचार से दूर क्यों हुए? कलीसियाएं सुसमाचार से दूर क्यों गई? लैक ऑफ नहीं, लैक ऑफ द स्क्रिप्चरल नॉलेज।
वचन से, रिटन वर्ड से और इसकी स्टडी से, इसकी सच्चाई से बहुत दूर चले गए, या यूं कह लीजिए लिखे हुए से कहीं आगे बढ़ गए। क्या लिखा किसी को नहीं मालूम, सब मिस कर गए। और मिस इसलिए कर गए क्योंकि सब अजम्पशन और प्रिजम्पशन में चले गए और इसका प्रयोग नहीं किया। आज ये दूर है जी। हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है कि चौथा? तीसरा, द पर्सन हु बिलीव्स एंड रिसीव द गॉस्पेल इज बॉर्न फ्रॉम अबव। जो व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, पर्सनल ट्रस्ट और क्या था? पर्सनल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट सरेंडर और फर्म रिलायंस, वो जो इस पे कर लेता है एंड रिसीव, उसको ग्रहण कर लेता है, द गॉस्पेल इज बॉर्न फ्रॉम अबव, वो नए सिरे से जन्म लेता है। सिरा का मतलब पहले उसका शारीरिक जन्म था, अब उसका आत्मिक जन्म हुआ, आत्मा में जन्म हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 11-12 पद पढ़िए। वो अपने घर आया, वो कौन? यीशु मसीह। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं और किया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो उसके अपने कौन थे? यहूदी जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर, किसने? यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने यीशु उन्हें मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते जो हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं। नहीं लिखा, रखते हैं। आप विश्वास करते हैं या आप विश्वास रखते हैं, दोनों में अंतर है। रखने का मतलब हर समय इस बात में, जो व्यक्ति विश्वास रखता है वो यानी विचलित नहीं होता है, और जो विचलित होता है वो विश्वास में नहीं है। एक एक चीज प्रमाणित होती है जिंदगी से। जो व्यक्ति कुड़कुड़ा रहा है, इसका मतलब वो विश्वास में स्थिर नहीं है, तो वो विश्वास नहीं रख रहा है। विश्वास रखने की चीज है, विश्वास मेंटेन करने की चीज है, विश्वास में बढ़ने के। अगर आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं तो आज आपने क्या विश्वास किया, कल आपके विश्वास की कमी होगी तो फिर आप नीचे चले जाएंगे। तो आपका विश्वास प्रतिदिन बढ़ना चाहिए जी। इंग्लिश। He came to that which belonged to him, which belonged to him, to his own, his domain, creation, things, world, and they who were his own did not receive him and did not welcome him. साफ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो इस संसार में आया, ये उसी का था, और वो इस क्रिएशन में आया है, जिसको उसने बनाया था उसी के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। यानी आपको साफ बता दिया जा रहा है कि अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप ये मत बाद में सोचिएगा उन्होंने क्यों नहीं किया, हम क्यों करें जी। But to as many as did receive him and welcome him, परंतु जितनों ने, बहुत लोगों ने नहीं उसको ग्रहण किया, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया और उसका स्वागत किया, he gave the authority, power, privilege, right to become the children of God, that is to those who believe in, adhere to, trust in and rely on his name, जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, टिक जाते हैं कि वो है जी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। The person who believes, God gave them the gift of the Holy Spirit who believe in the gospel. नहीं, इसके पहले वाला, the person who believes and receive the gospel is born from above. इसका एक पार्ट और रह गया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 पद, जितनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उसके लिए मोहर परमेश्वर पिता ने लगा दी।
और उसी में तुम पर भी, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, कब? जब तुमने सत्य का वचन, कंडीशन आई ना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर किया आपने? सुसमाचार। सुसमाचार पर। वेरी गुड। तो सुसमाचार अगर आपको नहीं सुना आपने और किसी ने नहीं सुनाया और आप कहते मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, गलत, गलत। आपने यीशु मसीह को कैसे यानी कैसे ये विश्वास कर लिया? आपके लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, अभी आपको कुछ मालूम ही नहीं। हम आपको बताते होता क्या है, जब कोई व्यक्ति परेशान हालत में आता है कलीसिया में और वो ये चाहता है कि मेरे लिए प्रार्थना हो जाए और मेरा मसला हल हो जाए, इसी उद्देश्य से आता है, और सेवक उससे कहता आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, कहता हाँ कर लिया, और प्रार्थना करता है। उसके जीवन में कार्य क्यों नहीं हुआ? नहीं होता कुछ, मन की तसल्ली और होता कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपके कहने से काम करेगा ही नहीं। कहीं लिखा हो तो बताइए, एक पद लिखा हो कि आप प्रार्थना करो और उससे कह दो कि प्रभु इसके लिए काम कर दो, नहीं करेगा। वचन हमको क्या बता रहा है? सुसमाचार पर हमारा काम क्या है? पौलुस ने इसीलिए कहा था कि उसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। पौलुस ने इस बात को बोला था। परमेश्वर ने अपने सेवकों को काहे के लिए रखा? पवित्र आत्मा क्यों दिया था? सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने का काम हमारा है, बाकी काम परमेश्वर का है। विश्वास करने का काम सामने वाले का है। अगर वो सुसमाचार को ग्रहण करेगा तो परमेश्वर काम करेगा, नहीं ग्रहण करेगा परमेश्वर नहीं काम करेगा। आपका काम सुसमाचार सुनाना है। जी, अब बेटा वहीं पे आ जाओ। तुमने सत्य का सुसमाचार सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कब? जब तुमने उस सुसमाचार पे विश्वास। जैसे ही सुसमाचार को आप विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। क्यों? आजकल तो लोग पवित्र आत्मा अलग से देते हैं। ये कहां से नियम निकल के आया? यहां तो है नहीं। वचन क्या बता रहा है? जैसे ही कोई व्यक्ति सुसमाचार पे विश्वास करेगा और सुसमाचार को ग्रहण करेगा, वैसे ही पवित्र आत्मा की छाप लग जाएगी। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। In him you also who have heard the word of truth, the glad tidings gospel of your salvation, and have believed in and adhered to and relied on him, were stamped देखिए, relied on him का मतलब क्या है? हाँ, जब सुसमाचार सुनो तो उसमें एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए कुछ कर दिया है, उस व्यक्ति पर आपको भरोसा रखना, यह है सुसमाचार। जी, relied on him, हाँ, were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. the long promised Holy Spirit। पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है, स्टैम्प्ड, आपके ऊपर स्टैंप लग जाता है स्वर्गीय पिता की ओर से कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बच्चा है। इसी को कहा गया बॉर्न फ्रॉम अबव। जी, गॉड गेव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट टू होम हु बिलीव इन द गॉस्पल। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 2 से 6 पद तक पढ़िए। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले नहीं लिखा है, मिलती रहे।
मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कैसे हुआ? मसीह यीशु में हुआ जी। कि उसमें होकर किसमें? यीशु में मसीह में होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन, प्यारी चीज क्या आ गई? सारे वचन प्रार्थना में नहीं लिखा है, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। कब निकलेगी? इसका ज्ञान नहीं है और ये वचन आपके अंदर नहीं है तो गवाही नहीं पक्की है, सब झूठ है। ये एविडेंस है, ये एविडेंस आपके जीवन में होना चाहिए। जी हो गया। इंग्लिश। To the church of God, which is in Corinth, to those consecrated and purified, and made holy in Christ Jesus, who are selected and called to be saints, God's people, together with all those who in any place call upon and give honor to the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Both their Lord and ours. Grace, favor and spiritual blessings be to you, and heart peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God at all times for you because of the grace, the favor and spiritual blessing of God, which was bestowed on you in Christ Jesus, so that in him in every respect you were enriched in full power and readiness of speech to speak of your faith and complete knowledge and illumination to give you full insight into its meaning. In this way are witnessing concerning Christ the Messiah was so confirmed and established and made sure in you. कब ये वचन का प्रकाश आपके जीवन में ना भर जाए और आप वचन के आधार पे आप यानी अपने फेथ के बारे में जो इसके द्वारा होना चाहिए वो आप ना लोगों के साथ शेयर करने लगे। जब आप वचन से पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएं तब समझिएगा कि अब आप मसीह के सच्चे विटनेस बन गए। तब गवाही पक्की है और तब आपको क्या मिलेगा मालूम है? इटर्नल लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, सैल्वेशन के द्वारा शुरू होती है और इटर्नल लाइफ में जाके कंप्लीट होती है। ये हमारा गोल है जी। इसी के साथ साथ हम आते हैं इसकी रोमियो 8 अध्याय 14 से 16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली। काहे की मिली है? लेपालक, अडॉप्शन, अडॉप्ट करने वाली जी।
जिससे हम हे अब्बा हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इंग्लिश। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम, जब तक आप परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में ये चीज ना ले आए और आपकी आत्मा इस बात की गवाही ना देने लगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तब तक आपके जीवन में ये पहला फेज पूरा होता है। जी, यही रीजनरेशन फेज है। इंग्लिश। For all those who are led by the Spirit of God are the sons of God. For the Spirit which you have now received is not a spirit of slavery to put you once more in the bondage of fear, once more in the bondage of fear. But you have received the spirit of adoption, the spirit producing sonship. the spirit producing का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उत्पन्न हो। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में प्रोड्यूस करता, उत्पन्न करता है sonship, हाँ, कि हमें परमेश्वर की संतान बनाता है अंदर से। जी। In the bliss of which we cry, Abba, Father. The Spirit Himself thus testifies together with our own spirit, assuring us that we are the children of God. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा हमारे अंदर इस बात का अश्योरेंस देती है, कि आश्वासन देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, दृढ़ता देती है, कंफर्मेशन आता अंदर से, आत्मा से। सैल्वेशन इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ अलोन। बाय ग्रेस थ्रू फेथ लिखना भूल गए, थ्रू फेथ अलोन। जो उद्धार है वो अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा अनुग्रह है। जो उद्धार है वो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा है केवल, इसमें और कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से 9 तक पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम, ये किनके विषय में बात कर रहा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आप देख सकते हैं वो कौन सी आत्मा थी जिससे हम पहले चलते थे। संसार के लोगों को देखिए, जो लोग जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हम वैसे ही तो नहीं कर रहे हैं। जो जैसे हम पहले थे अब हम नहीं हैं। आज भी बहुत से लोग हैं। हमारा क्वेश्चन ही यही था कि एक सांसारिक व्यक्ति कैसे उद्धार पा सकता है? जी, पा सकता है। तो जिसमें तुम पहले हम भी तो थे वही। जी, इनमें हम भी सबके सब, ये कलीसिया के लोग हैं, सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। आज भी यही कर रहे हैं। आवाज निकलेगी नहीं किसी की। कहाँ उद्धार मिला? आज भी वही कर रहे हैं, तो कहाँ उद्धार मिला? जी। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ यीशु मसीह तो 2021 वर्ष पहले जी उठा था, हमें आज जिलाया। हमें मसीह के साथ जिलाया
और मसीह यीशु में और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया उसके साथ उठाया। और स्वर्गीय स्थानों में कहाँ? स्वर्गीय स्थानों स्थानों में में उसके साथ बैठाया। उसके साथ बिठा दिया। यानी उसने हमें कहां से उठाया और कहां बिठा दिया हमें मालूम ही नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा शुरू में जी, कि वो अपनी उस कृपा से कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। काहे से हुआ है? विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से। आपने क्या किया? सुसमाचार पे विश्वास किया। अनुग्रह किसने किया? परमेश्वर ने किया। दोनों पार्ट जरूरी है ना? आपने विश्वास उस पर किया जो अनुग्रहकारी है, और उसने अनुग्रह किया क्योंकि ये उसका काम है, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार का मतलब अनंत छुटकारा। अनंत जीवन से पहले शुरुआत होगी अनंत छुटकारे से, जो अनंत जीवन तक। अब ये छुटकारा आपका कितने दिन तक बना रहता है, ये आपके ऊपर है। इसमें कोई गारंटी नहीं ली गई है। आप गारंटी दो अपनी जी। और ये तुम्हारी ओर ये तुम्हारी ओर से नहीं है, तुमने कुछ किया इसलिए नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये क्या है? उद्धार क्या है? इटर्नल लाइफ क्या है? और उद्धार क्या है? फ्री गिफ्ट है ना? वचन फ्री गिफ्ट, होली स्पिरिट फ्री गिफ्ट। तो हमने किया क्या? हमारे कुछ किए से होता तो हम घमंड करते? हमारी ओर से कुछ है ही नहीं, शुरुआत भी नहीं। हमको केवल विश्वास करना है सुसमाचार पे जी। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इंग्लिश। Thank you, Jesus. And you he made alive he made alive when you were dead by your trespasses and sins, in which at one time you walked habitually. You walked habitually. You were following the course and fashion of this world, were under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of air, you were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience, the careless, the rebellious and the unbelieving, who go against the purposes of God. जो परमेश्वर के उद्देश्यों के विरोध में लोग जो जा रहे हैं, ये सब यानी अनाज्ञाकारी हैं और ये विरोधी हैं, बलवाकारी हैं, इनके लिए लिखा हुआ है जी। Among these we as well as you once lived and conducted our lives ourselves in the passions of our flesh. In the passions of our flesh. In the passions of our flesh का मतलब क्या हुआ? Our behavior. In the passions of our flesh का मतलब क्या हुआ? हैं? नहीं, हिंदी में in the passions of our flesh नहीं मालूम? शारीरिक अभिलाषाओं में in the passions होगा प्लूरल। आपके पास अभिलाषा नहीं है, आपके पास अभिलाषाएं हैं। यू आर फुल ऑफ पैशंस, ऑफ फिजिकल पैशंस जी। Our behavior governed by आवर बिहेवियर। देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, ये इसका पूरा वर्ड पढ़ो। passions of our flesh, passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature, obeying the impulses of the flesh, and the thoughts of the mind, आपके माइंड में ढेर सारे विचार हैं, उन विचारों के आधार पे आपके पैशंस होते हैं जी। our cravings dictated by our senses, and our dark imaginings, हमारी वो यानी अंधकार से भरी हुई कल्पनाएं,
We were then by nature children of God's children of God's wrath wrath and heirs of his indignation, and heirs of his indignation, like the rest of mankind. mankind. But God, so rich is he in his mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful that the great and wonderful and intense love and intense love with which he loved us, even when we we were dead by by our own shortcomings and trespasses, he made us alive he together, made us alive together in fellowship and in union with Christ. and in union with Christ. He gave us the very life of Christ He gave us the very life of Christ himself and the same new life with which he quickened him, for it is by free grace grace that you are saved, saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. And he raised us up together with him and made us sit down together, giving us joint seating with him in the heavenly sphere by virtue of our being in Christ Jesus. He did this that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of his free grace, his unmerited favor in his kindness and goodness of heart towards us in Christ Jesus. For it is by free grace that you are saved through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, it came not through your own striving. but it is the gift of God. Salvation is also the gift of God. ये तुम्हारे प्रयास से मिलेगा नहीं. आज लोग क्या कर रहे हैं? उद्धार पाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, स्ट्राइविंग, जबकि ये मिलेगा नहीं. जब आप कोशिश करके, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तो पहले खूब जो कोशिश कर रहा है उसको खूब करने दो. जब उसको कहीं नहीं मिलेगा ना, और तब वो आएगा. ये फ्री गिफ्ट है, फॉलो द स्टेप. फिर घूम के आ गए हम वहीं. और ये स्टेप्स आपको पता कहां से चलेंगे? वर्ड ऑफ गॉड. इसके बिना आपको उद्धार का रास्ता मिलेगा नहीं. यही है मैप इसके अंदर. रीजनरेशन इज द प्रोसेस. ये देखिए अभी जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये सैल्वेशन है स्टेप बाय स्टेप, एंड सैल्वेशन इज द एक्ट. लेकिन जिसे हम बॉर्न फ्रॉम अबव कह सकते हैं, नया जन्म प्राप्त करना, ये ऊपर का हिस्सा जो अभी आपके सामने रखा, ये बॉर्न फ्रॉम अबव है. नया जन्म प्राप्त करना, नए सिरे से जन्म प्राप्त करना, और ये एक एक्ट है. ये एक बार में हो जाएगा आपका. लेकिन इसके बाद रीजनरेशन इज द प्रोसेस बाय द होली स्पिरिट एंड वर्ड ऑफ गॉड. ये वाला पार्ट लंबा चलेगा. बाइबल स्टडी चाहिए कि अब यहीं रोक दे? बस बता दिया सब. पहले 2 कुरिन्थियों 5:17. इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए बहुत से लोग दावा कर रहे हैं हम मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में. अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है. नई सृष्टि का मतलब क्या है? लेड बाय द स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, उसमें प्रमाण होना चाहिए, है ना, और वचन का प्रकाश होना चाहिए.
और विश्वास में परिपक्व होना चाहिए और आत्मिक जीवन में परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पौलुस जी। वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी जिंदगी खत्म, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें नई हो गई। यानी आपका जीवन बिल्कुल नया जब तक ना हो जाए। जब अब जो कोई मसीह में है, अब इस नजरिए से आप देखिए तो कितने मसीह में हैं। मिल जाए तो बताना, हम भी मिल लेंगे। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 2 Corinthians chapter 5. Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether, the old previous moral and spiritual condition has passed away, behold, the fresh and new has come. थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हमारे जीवन में हो, आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।